हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो हर साल प्रश्न एग्जाम में ज़रूर ही पूछे जाते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी के बारे में। तो देखिए, इस बार पेपर जो है वो दो भागों में बटा है। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 20 मार्क्स के आएंगे। दूसरा है लिखित जो कि 50 मार्क्स के आएंगे। टोटल 70 मार्क्स हो गए और 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल से मिलते हैं कॉलेज से। वो तो चलिए ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं आज लेखक के जीवन परिचय के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को जीवन परिचय तैयार कर लेना है गद्य में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का और जयशंकर प्रसाद जी का। ये तीनों लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर पढ़ें एग्जाम में अच्छा मार्क्स पाने के लिए। चलिए, तो हम अगला बात कर लेते हैं कवि के जीवन परिचय के बारे में। तो पहले कवि आपको तैयार कर लेना है तुलसीदास, सूरदास और महादेवी वर्मा जी के बारे में और रसखान जी के बारे में। आप इन चारों को पढ़ लीजिए, चारों इम्पोर्टेंट है, छोड़िएगा मत किसी को, ठीक है। चलिए गद्यांश के बारे में बात कर लेते हैं जो कि 6 मार्क्स का आता है। इसमें आपको 3 चैप्टर तैयार कर लेना है, एक मित्रता, एक ममता, एक भारतीय संस्कृति। इसी तीनों में से आपका आ जाएगा ममता, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, मित्रता, ममता लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, और भारतीय संस्कृति जो लिखे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो चलिए पद्यांश के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी 6 मार्क्स का आता है। पहले पद आप लोग तैयार कर लीजिएगा जो सूरदास द्वारा लिखी गई है। इसमें से एक ना एक श्लोक पूछा ही जाता है। फिर दूसरा आप लोग तैयार कर लीजिए धनुष भंग वन पथ पर, जो कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। और तीसरा है सवैया, जो रसखान द्वारा लिखी गई है। ये जो हम बता रहे हैं आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, यही आएगा 2024 वाले प्रश्न पत्र में। तो आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा, वरना एग्जाम हॉल में आप लोग कहेंगे पढ़ के नहीं आए, पढ़ लेते तो अच्छा नंबर आ जाता। इसलिए कह रहे हैं इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। तो चलिए हम अगले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं संस्कृत। संस्कृत में हमारा है संदर्भ और हिंदी अनुवाद। ये संदर्भ 2 मार्क्स का और हिंदी अनुवाद आता है 3 मार्क्स का। इसमें आपको वाराणसी एक चैप्टर है, भारतीय संस्कृति है। ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और संस्कृत पद्यांश में आपका आएगा संदर्भ और हिंदी अनुवाद करने को। ये 2 मार्क्स का रहेगा, 3 मार्क्स का। चलिए हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपका है निबंध। ये क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में हर साल पूछे जाते हैं। पहला है आपका स्वदेश प्रेम, इस पर आप लोग निबंध तैयार कर लीजिएगा। दूसरा जनसंख्या वृद्धि, तीसरा नारी सुरक्षा, चौथा प्रदूषण, पांचवा आतंकवाद और छठवा विज्ञान। देखिए ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप लोग इसमें भी इम्पोर्टेंट ढूंढना चाह रहे हैं तो आप लोग जनसंख्या वृद्धि, आतंकवाद और प्रदूषण, ये तीनों को तो इस तरह रट लीजिए, मतलब रटना नहीं है, आप लोगों को 2-3 बार केवल समझ के पढ़ लेना है, वो अपने आप आ जाएगा आप लोगों को। और फिर सातवां प्रश्न रहेगा आपका श्लोक, जो कि 2 मार्क्स का आएगा। आप लोगों को लिखना रहेगा, और वो लिखना रहेगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ये भी ध्यान रखिएगा, ताकि बाद में वही छाप दें जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया, तो उससे आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए ध्यान से करिएगा। और आप लोग अपने लिखावट पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब अगर साफ लिखा रहता है तो एग्जामिनर भी सोचता है बच्चा अच्छा लिखा है, नंबर दे देते हैं। तो आप लोग साफ साफ लिखने की प्रैक्टिस करें अच्छे से। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। हमारा जो है संस्कृत का प्रश्न है, 2 मार्क्स के आते हैं।
आपको 4-5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से किसी 2 के आंसर आपको सटीक देना रहता है। चलिए हम पहले एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं इसे। ज्ञानम कुत्र संभवति, ये संस्कृत का है अनुवाद। तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, इसका ये आंसर हो जाएगा। और कुत्र मरणम मंगलम भवति, इसका आंसर हो जाएगा आपका वाराणस्या मरणम मंगलम भवति। तो आज इतना ही। आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में अपने जो व्याकरण संबंधी आते हैं क्वेश्चन उसके बारे में। और आप लोग अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका 65+ मार्क्स आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। अच्छे से तैयार करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। एग्जाम से कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग केवल पढ़ते रहिए बस। ये मत सोचिए कि अभी इतना दिन है, अब आप लोगों के एग्जाम में बिल्कुल ही कम टाइम बचा है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें ताकि आप लोगों का पेपर अच्छा जाए। और ये जितने टॉपिक्स हमने बताए हैं इसको आप पढ़ लेंगे अगर तो 65+ मार्क्स आपके पक्के हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। और ये वीडियो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा भी कुछ प्रशंसा बढ़े और हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोज लाते रहें। और ये वीडियोज आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।